नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में। और आज इस सेशन में बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी में अभी तक कितने लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है। और कुछ एक कमेंट ऐसे भी आए थे कि सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट कब आएगी कि नहीं आएगी, ये सवाल। और एक अपार्ट मूवमेंट में कि कॉलेज अगर हम चेंज करवा लेते हैं, अपार्ट मूवमेंट करवाते हैं, और अगर अपार्ट मूवमेंट के बाद कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो क्या होगा, ये सवाल सभी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसके साथ ही Q&A सेशन शाम को 5 बजे आ जाएगा, यानी कि Q&A सेशन 5 बजे आ जाएगा, जिसमें कि कल के वीडियो और आज के वीडियो के नीचे जितने भी आप Q&A क्वेश्चन लेंगे वो सभी क्वेश्चन मैं शाम के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सवाल को जवाब दे दूंगा। आज के सेशन में हम 3 सवालों पर बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे जरूर होंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलेगा सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसे ही काउंसलिंग की लिस्ट आई थी पहली, उसमें आप सभी ने ये डिमांड कर दी थी कि हमें बताइए कि कितने लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है। तो जो भी अभी ऑफिशियल डाटा आज ही आया है हमारे पास, तो ऑफिशियली डाटा जैसे ही हमें मिला है तो मैंने सोचा इस पर हम जानकारी दे देते हैं। इसके साथ ही सेकंड लिस्ट, फर्स्ट थर्ड लिस्ट को लेकर आपके मन में डाउट है, और इसके साथ ही अपार्ट मूवमेंट को लेकर भी जो भी डाउट है तो वो बता देते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूँ कि अभी तक कितने लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आप धैर्य बनाए रखें, डरे मत ऐसी चीज़ें देखकर कि प्री डीएलएड 21,000 छात्रों को कॉलेज अलॉट, 10 तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग। कुछ भाई बोलेंगे यार 21,000 को तो अलॉट हो चुकी है, फिर हमारा नंबर कहाँ से आएगी। तो मैं सब्र रखिए, सब तक अंत तक बता दूंगा कि किन लोगों का नंबर आएगा, सेकंड लिस्ट क्यों आएगी और थर्ड लिस्ट भी क्यों आएगी, कारण के साथ बता दूंगा, ठीक है। इनमें यही जानकारी दी कि 21,000 अभ्यर्थियों को डीएलएड परीक्षा का संस्थानों का आवंटन कर दिया है। टोटल 24,000 सीटें हैं, उनमें से लगभग 2,2500 सीटें हैं या फिर 3,000 के करीब सीटें, वो मैंने बोला था कि सेकंड लिस्ट के लिए रोकी जाती हैं। और जिन सीटों के लिए कुछ रिजर्व शहरी क्षेत्र आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो सीटें रोकी जाती हैं, ठीक है। और इसमें बोला है कि 10 नवंबर तक आपके जो वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, वो चीज़ें चलेगी। और फीस के लिए बता चुका हूँ 13,555 रुपये फीस है। ई मित्र या नेट बैंकिंग से आप 9 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी दी, लेकिन ऑफिशियली ये जानकारी अभी मिली है। तो सबसे पहले तो पिछली बार भी यही डाटा हुआ था कि 21,000 को सीटें पहली लिस्ट में आवंटित कर दी गई थी, लेकिन सेकंड लिस्ट निकली थी वो 8,000 पर निकल गई थी। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि 10,000 के करीब निकलेगी। कारण यह है कि बहुत सारे नहीं हज़ारों में ऐसे लोग आप सभी को मिल जाएंगे जो पीटीटी में चले गए हैं और बीएसटीसी के उनको सीट अलॉट हो गई है। यह चीज़ पहली थी। दूसरा यह था कि कुछ भाई ऐसे भी हैं जो बीएसटीसी में बस ऐसे एग्ज़ाम दिया है, अब वो करना नहीं चाहते। काफ़ी सारे मिल जाएंगे, एक दो नहीं, काफ़ी सारे। और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग मेरे अंदाज से 8 से 1,000 से ज़्यादा लोग ये मिलेंगे। 8,000 से ज़्यादा लोग ऐसे मिल जाएंगे इन 21,000 में जो ना तो करना चाहते हैं। कुछ लोग, कुछ पीटीटी में चले गए, कुछ बहुत कारणवश है वो बीएसटीसी में एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आप धैर्य बनाए रखें, ऐसा कभी नहीं होगा कि सेकंड लिस्ट। और दूसरे पॉइंट ये था कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं है। सेकंड लिस्ट 100% आएगी, सेकंड नहीं थर्ड लिस्ट 100% आएगी, ठीक है। सेकंड लिस्ट ही नहीं, थर्ड लिस्ट 100% आएगी। अपार्ट मूवमेंट क्यों होता है ये चीज़ समझना। अपार्ट मूवमेंट तभी करवाया जाता है जब आसपास की कॉलेजों की सीटों में एडमिशन होने के बाद खाली रह जाती हैं। और आप समझना कि अपार्ट मूवमेंट तभी किया जाता है जब आसपास की, मान लीजिए आप जोधपुर के रहने वाले और बीकानेर में कुछ सीटें खाली है, तो आपको अपार्ट मूवमेंट में ऑप्शन में बीकानेर कॉलेज भी मिल सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो जोधपुर में भी मिल सकती हैं। तो आप धैर्य बनाए रखें, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जिंदा रखिए, कॉलेज मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बात ये, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आप सभी का कि अपार्ट मूवमेंट तो हम करवा दें। ये सवाल पर मुझे पहले तो ऐसे लगा यार ऐसा कैसे सोच सकते हैं, अपार्ट मूवमेंट करवा लिया। अब क्या होगा, मान लीजिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको 10 नंबर कॉलेज मिली है। मान लीजिए आपने कॉलेज सेलेक्ट किए, उनमें से मिली नहीं है, आपको जिले वाइज कोई कॉलेज मिल गई है। अब क्या होगा, मान लीजिए 10 नंबर पर आपने सीकर जिला चूज किया है, 9 नवंबर आपका जोधपुर जिला है। अब क्या होगा, आपको 10 नंबर मान लीजिए जिले में आपको अभी कॉलेज मिली हुई, आप अपार्ट मूवमेंट करवाएंगे तो 1 नंबर कॉलेज से शुरू करेंगे। 1 नंबर कॉलेज में सीट खाली है, आपको 1 नंबर में डाल देंगे। 1 नंबर में खाली नहीं है, 2 नंबर में ट्राई करेंगे। 2 नंबर में नहीं है, 3 नंबर में। आपने मान लीजिए 10 कॉलेज हैं टोटल सेलेक्ट किए, 10 कॉलेज तक आए, कोई भी सीट 10 कॉलेज तक आपके नंबर के अनुसार खाली नहीं है, तो फिर वो जिलों पे आएंगे। यानी 1 नंबर जिले पे अगर कोई सीट खाली है तो उसमें चले। अब आपने कॉलेज ही पहले में बांसवाड़ा भर दी और आप जिला जोधपुर है, तो फिर कहाँ से मिल जाएगी ये बताइए। अब कमेंट कर रहे हैं कि अगर हम अपार्ट मूवमेंट करवाएं तो ऐसा जरूरी है कि हमारे घर के आसपास ही मिले। आपने अगर काउंसलिंग के समय घर के आसपास की कॉलेज यानी कि गृह जिले के आसपास की जिलों की कॉलेज ही सेलेक्ट की है तो 100% वही मिलेगी, दूसरी मिलेगी क्यों, ये चीज़ समझना। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा सेकंड लिस्ट 100% आएगी और
थर्ड लिस्ट 100% आएगी, वो भी थर्ड लिस्ट भी 3 से 4 हज़ार सीटों पर आएगी। ऐसा मत सोचना कि नहीं आएगी, कि वो नहीं होगा, कि ये नहीं, ये सब अफवाहें हैं, कोई मतलब नहीं है। 100% थर्ड लिस्ट तक आएगी, सेकंड लिस्ट भी आएगी। अपार्ट वुमेन का रिजल्ट में अगर मान लीजिए चेंज हो जाती, अगर नहीं होती, तो जो पहले है तो वो तो है ही, जो पहले मिल चुकी है वो तो आपकी सेफ है, 100% सेफ है। अब सेकंड लिस्ट में मान लीजिए सेकंड में जब अपार्ट मूवमेंट में आपका रिजल्ट वापस आता है और अपार्ट मूवमेंट में कॉलेज अलॉट हो जाती है, दूसरी लगभग हो जाती है, अगर किसी को नहीं होती है तो फिर जो पहले वाली है वही रहेगी, ठीक है। इसमें डरने वाली बात नहीं है, बेफिक्र होकर अपार्ट मूवमेंट करवाना है, और अगर दूर कॉलेज है तो ठीक है। और सेकंड लिस्ट आ जाएगी, थर्ड लिस्ट भी आएगी। इसके संबंध और कोई भी तरह का सवाल है तो मुझे कमेंट करना, शाम को मैं कमेंट सेशन के माध्यम से जब तक सारे के सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के सेशन के विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मस्त से पढ़ते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते रहिए। आज के सेशन के विराम देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।